राजनीति करने वाला लोग कहीं भी जाता है तो राजनीति को छोड़कर घर नहीं जाता है। पुण्यतिथि में जाए, जयंती में जाए, जन्मदिन में जाए तो राजनीति करेगा ही। तो यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बीजेपी को लोगों ने मजिस्ट्रेट चेक इन में पकड़ लिया है, देश की जनता नहीं। असल में है क्या कि ये मोदी मीडिया जो है ना, ये हमेशा फूट डालो राज करो की नीति मोदी के इशारे पर होता है। मोदी मीडिया के द्वारा जनता और नेता सब जागरूकता एकदम है और सब लोग कसम खा लिया है कि बीजेपी को भगाओ, देश बचाओ का नारा लग चुका है। चाहे जो भी आएगा इस बार कुछ होने वाला नहीं है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए तमाम राजनीति पार्टियां मैदान में उतर चुकी है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र। एक बार फिर जेपी नड्डा आ रहे हैं बिहार, कैसे देख रहे हैं? अमित शाह, अरे भाई, मैंने पहले भी कहा कि अमित शाह आवें, जेपी नड्डा जी आवें, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री भी बिहार में आकर सभा कर लें, यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ लोगों का एकदम मानना है कि इस बार बीजेपी हटाना है, देश को बचाना है का नारा लग चुका है बिहार से। क्योंकि बिहार के लोग जब जब अंगड़ाई लिए हैं, देश में परिवर्तन हुआ है। चाहे 1942 का आंदोलन देख लीजिए, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बिहार से ही लगा था, और संपूर्ण क्रांति का नारा बिहार से भी 1974 को लगा था। और फिर एक बार विरोधी पक्ष को एक मंच पर लाने का काम बिहार के लोग ही, और यहीं से नारा हुआ था बीजेपी भगाओ, देश बचाओ का नारा लग चुका है। तो यहाँ मोदी जी भी आएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हालांकि वो एक निजी कार्यक्रम में आ रहे हैं। 100वां जो है जयंती मनाया जा रहा है कैलाशपति मिश्र का, जो भीष्म पितामह हैं, संस्थापक रहे हैं भाजपा के, उनके कार्यक्रम में। लेकिन चुनाव है, चुनाव को लेकर कई तरह के चर्चाएं। राजनीति करने वाला लोग कहीं भी जाता है तो राजनीति को छोड़कर घर नहीं जाता है। पुण्यतिथि में जाए, जयंती में जाए, जन्मदिन में जाए तो राजनीति करेगा ही। तो यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बीजेपी को लोगों ने मजिस्ट्रेट चेक इन में पकड़ लिया है, देश की जनता। और इस बार मजिस्ट्रेट चेक इन में तय कर लिया है कि बीजेपी भगाओ, देश बचाओ का हो गया, और फाइन जनता करेगी गद्दी से हटाकर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर देश में खूब सियासत हो रही है, इसका विरोध भी आप लोग कर रहे हैं? नहीं, एकदम नहीं विरोध कर रहे हैं और कभी विरोध नहीं किया है। लेकिन ये होना चाहिए तो निश्चित रूप से जब आरक्षण महिला को दे रहे हैं तो निश्चित रूप से दलित का भी देना चाहिए, ओबीसी को भी देना चाहिए, और मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनको भी मिलना चाहिए। उसी आरक्षण में प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि हमारी गांव के महिलाएं हैं और उसको आरक्षण नहीं मिलेगा तो वो कैसे, अभी तो प्रबुद्ध हुई नहीं, जागरूकता हुआ नहीं। हमारे नेता और हम लोग की पार्टी कभी इसका विरोधी नहीं रहा है, इसका स्वरूप जो है उसका विरोधी रहे हैं। और ये जुमला है, ये जो महिला आरक्षण दिया गया है, ये घोषणा जो हुआ है नए सदन में, ये निश्चित रूप से जुमला साबित होगा। और ये मोदी जी लोगों को भरमा रहे हैं, और जिस तरह से जुमलाबाजी करते रहे, फिर एक बार जुमला देश की जनता को फेंका है और कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या लगता है कि चुनावी मुद्दा में अब बीजेपी इसे भी शामिल करेगी? अब बीजेपी शामिल करे अथवा न करे उससे क्या लेना देना है। हमारा तो मुद्दा है ही हमेशा सामाजिक न्याय की धारा को लगातार निरंतर आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य रहा है। हमारा विचारधारा में शामिल है, हमारे एजेंडे में शामिल है। इसलिए इसका कोई महत्व नहीं होगा उनके एजेंडा में लेने का। हमारी बिहार में तो पहले से आरक्षण लागू है महिलाओं। लैंड फॉर जॉब मामले में फिर एक बार ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट के मामले में मैं कोई बात बोलना उचित नहीं। जो न्याय संगत बात होगी और जो भी फैसला कोर्ट देगा, निश्चित रूप से फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा। क्योंकि हमारे नेता को हमेशा किसी न किसी केस में फंसाने का प्रयास किया जाता है, इन कोर्ट समझती है और कोर्ट निश्चित रूप से नेता को हरी झंडी देती है कि जाओ, कुछ नहीं होने वाला। एक सवाल यह भी है कि बिहार में फिर एक बार महागठबंधन के में जो है अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है, ऐसा विपक्ष ने आरोप लगाया है और यह भी कह रहा है कि आने वाले समय में जो है नीतीश कुमार एक बार फिर कहीं ना कहीं नहीं। असल में है क्या कि ये मोदी मीडिया जो है ना, ये हमेशा फूट डालो राज करो की नीति मोदी के इशारे पर होता है। मोदी मीडिया के द्वारा
जनता और नेता सब जागरूकता एकदम है और सब लोग कसम खा लिया है कि बीजेपी को भगाओ, देश बचाओ का नारा लग चुका है। चाहे जो भी आएगा, इस बार कुछ होने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था राजद विधायक भाई वीरेंद्र का, जिन्होंने कहा कि चाहे जेपी नड्डा हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना अगर बिहार आते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि आरक्षण को लेकर हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जो आरक्षण में SC ST को आरक्षण वो जो क्राइटेरिया है उसको लेकर के भी अगर इस पर संशोधन हो और उसके लिए अलग जो है क्राइटेरिया बनाया जाए, तब जाकर के ये जो है सफल माना जाएगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।